एक बड़े संत हुए देश में, जी, बड़ा नाम है उनका। गंगा के किनारे, गंगा कह रहे नर्मदा के किनारे एक जगह आश्रम उनका। तो देश के एक बड़े वैज्ञानिक हुए, बाद में देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे रहे वो। फेल हो गए 3 अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट भी खत्म हो गया उनका, नहीं कर पाए तो आत्महत्या करने पहुंच गए कि अब जीने से कोई लाभ नहीं। उनसे भेंट हो गई घाट पे ही। उनका इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा मरने। क्यों मरना है? क्योंकि हम फेल हो गए। तो उससे क्या पास हो जाओगे? मर के पास होना है तो मर जाओ। वार्तालाप के दौरान उनका हृदय परिवर्तन हो गया और मरना छोड़ दिया। पूछा मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली? हम इतना सोचते हैं अच्छा और सब अच्छा अच्छा है, भक्ति इतनी हमारी है। उनका कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें इससे ही बड़ा कोई काम करना है, इसलिए तुमको इस सृष्टि ने उस नौकरी में नहीं बांधा। और वो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, इसी देश के। तो सृष्टि में जो चीजें तय है पहले से, वो बहुत अद्भुत है। हम तात्कालिक देखते हैं, अभी सामने अभी क्या। सृष्टि जो है वो परिणाम देखती है। आप देखते हो कि अभी ये सामने मेरे ये हीरा पड़ा था, अभी 4 कदम बाद मेरा था, अभी मेरा रास्ता ही बदल गया। वो हीरो वहां पहुंच जाता जहां भी हीरे बांटता है फिर, है। जी गुरुदेव। तो ऐसे सृष्टि में सब चीजें बनी हुई है, व्यवस्था बनी हुई है। जी गुरुदेव। व्यवस्था को नहीं समझ पाते तो हम चीजों को अपने हिसाब से सोचते हैं तो पीड़ा होती है। जी गुरुदेव। और जब व्यवस्था दिख जाती है तो फिर खुशी होती है कि जरूर कुछ और अच्छा होगा जी इसके गुरुदेव। आगे। मैं स्वयं परीक्षा देने जाता था एयरफोर्स में। बड़ी हमारी इच्छा थी कि मैं एयरफोर्स में जी जाऊं। गुरुदेव। हाई स्कूल पास किया था, उस समय हाई स्कूल पास करके जो है आ जाता था कमीशन के लिए जी परीक्षा। मैं कभी भी समय से पहुंचा ही नहीं परीक्षा देने। एक बार तो हमने कहा अब इस बार तो मुझे कोई रोक ही नहीं सकता। और नई साइकिल थी मेरे पास, एकदम ब्रांड न्यू, एकदम नई हीरो साइकिल। मैं कहा अब तो मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता। घर से जो जहाँ परीक्षा थी वो मुश्किल से 10 किलोमीटर था। जब मैं कैंट पहुंचा तो मेरी चेन फंस गई। मेरी चेन फ्री वेल होता है, पीछे जाके और फंस गई। मैंने स्टैंड पे लगाया उसको और खींचे, कुछ भी करे वो चेन फंस गई तो फंस गई। फिर मैंने पीछे वाला कैरियर उसका उठा करके और एक हाथ हैंडल, एक हाथ से कैरियर, और ऐसे करके पहुंचा तो वहां गेट बंद हो चुका था। पता लगा तो 15-20 मिनट लेट हो गए आर्मी में, अब नो एंट्री। तो मैं वहां रोया। मैं कहे तो मेरा तो सर अटेम्प्ट ही चला गया। वो भी नहीं, एंट्री नहीं मिली। तो इसलिए जो चीज सामने आए उसका साक्षात्कार करना है और उसी को सबसे अच्छा करना है जो सामने आए। जी गुरुदेव। अपने हाथ में सिर्फ इतना ही है, हमेशा ध्यान रखना। इससे ज्यादा और इससे कम आपके हाथ में नहीं। जो आपके सामने आ रहा है काम, कार्य, क्षण, इसको अच्छे से जीना है सबसे बेहतर तरीके से। बस यही अपने हाथ में केवल है। हमारी प्रस्तुति कितनी शानदार हो
उस क्षण के साथ हमारा जो रोल है उसको कितना अच्छे से हम प्ले कर सके, बस यही केवल अपने हाथ में है। उसे वर्तमान कहते हैं। इसके अलावा अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। भूत अपना होता नहीं, जो हो गया भूत हो गया, अब अपने हाथ में है नहीं। भविष्य अपने हाथ में होता नहीं, वर्तमान लेकिन पूरा अपने हाथ में होता है। आज हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरा बात कर रहे हैं 100%। जी गुरुदेव। कर पा रहे हैं, जी इस क्षण को जी पा रहे हैं ठीक से, आपके साथ एंजॉय कर रहे हैं बात करके। जी गुरुदेव। ठीक है ना, एकदम इरिटेशन नहीं हो रहा, खूब एंजॉय कर पा रहे हैं। सुबह तक बात करते रहेंगे तुमसे, थैंक यू गुरुदेव। है ना? काश ये दिन बहुत जल्दी आया गुरुदेव। है? तो जो सामने हमारे क्षण है उसको पूरा प्रस्तुति अपनी जबरदस्त देना है, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। जी आना गुरुदेव। है नहीं? जी अभी जब हम वर्तमान से चूक जाते हैं तो हमारा वो भूत हो गया, अब भूत हमारा खराब हो गया। जी गुरुदेव। भूत खराब है, वर्तमान में है नहीं, तो भविष्य खराब होगा। जी गुरुदेव। इसलिए वर्तमान में जीना बिल्कुल एकदम उसको अपने को पूरा प्रस्तुति जबरदस्त देना है। जो काम करना जबरदस्त तरीके से करना जी गुरुदेव। है? जी जो सामने आए। जी गुरुदेव। अब वो नहीं आया और ये नहीं हुआ, ये तो सब होता रहेगा। अभी थाली में जो आया है, जो आया इसमें एंजॉय करना है। अभी इसमें घी नहीं है, अभी इसमें चटनी नहीं है, अभी अरे भैया जो है पहले इसका एंजॉय कर लेते। पता लगे जो नहीं है उसी पड़े रहे, जो खाया उसका मजा ही नहीं मिला। जी गुरुदेव। है? बिल्कुल सब अच्छा प्रभु- होगा। प्रभु सृष्टि के पूज्य- गर्भ में हर चीजें नियत है। नियत यही है कि हम उसके पार्ट हैं। जी